यह कहानी है एक ऐसी 20 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की की जिसकी माँ विधवा होती है। कैसे उस लड़की की काम वासना की प्यास बढ़ जाती है, कैसे वह हर दिन अपनी इस प्यास को बुझाने का प्रयास करती है और फिर कैसे एक दिन एक नौजवान साधु आकर उसकी इस प्यास को बुझाता है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, मजा आएगा। सुरभि एक 22 वर्षीय सुंदर युवती थी जो अपनी विधवा माँ कुसुम के साथ एक छोटे से गाँव में रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद माँ बेटी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। सुरभि की माँ मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी जबकि सुरभि घर के काम संभालती थी। सुरभि अब जवान हो चुकी थी। उसकी सुंदरता अद्भुत थी, गहरी काली आंखें, लहराते हुए बाल और कोमल त्वचा, लेकिन उसके भीतर एक अनजानी आग जल रही थी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वह अक्सर अकेले में बेचैनी महसूस करती, मगर उसे यह समझ नहीं आता कि उसके मन में यह हलचल क्यों हो रही है। एक दिन गांव में एक तेजस्वी युवा साधु आदित्यनाथ का आगमन हुआ। वह शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व का था। गांव के पुराने शिव मंदिर में उसने अपना ठिकाना बनाया और भिक्षा मांगकर जीवनयापन करने लगा। उसकी वाणी मधुर थी और उसकी आंखों में एक अद्भुत आकर्षण था। एक दिन जब कुसुम खेतों में काम कर रही थी तब साधु भिक्षा मांगते हुए सुरभि के द्वार पर आया। सुरभि ने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी नजर आदित्यनाथ पर पड़ी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साधु की गहरी आंखें और सौम्य मुस्कान ने उसके मन में हलचल मचा दी। उसने कांपते हाथों से भिक्षा दी, लेकिन उसकी नजरें बार बार आदित्यनाथ पर टिक जाती। साधु ने बिना किसी मोह के भिक्षा ली और चला गया, मगर सुरभि का मन वहीं अटक गया। उस रात पहली बार सुरभि ने किसी पुरुष के बारे में इतना सोचा। उसका दिल बेचैन था और उसका शरीर अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। उसके भीतर एक अलग ही भावना जाग उठी थी जिससे वह अब तक अनजान थी। अगले दिन सुरभि ने बहाना बनाया कि वह बीमार है और खेतों पर नहीं जा सकती। जब उसकी माँ खेत चली गई तो वह मंदिर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि आदित्यनाथ पूजा कर रहा था। वह बस दूर खड़ी होकर उसे देखती रही। धीरे धीरे सुरभि हर दिन मंदिर जाने लगी। कभी वह फूल चढ़ाने के बहाने जाती तो कभी जल चढ़ाने। साधु से उसकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। आदित्यनाथ ने महसूस किया कि यह लड़की उसे बार बार देखने आती है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रातों में सुरभि के सपनों में आदित्यनाथ आने लगा। वह देखती कि साधु उसके करीब आ रहा है। उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही हैं और वह उसे किसी अद्भुत आनंद की ओर ले जा रहा है। उसकी कल्पनाएं उसे और अधिक बेचैन करने लगीं। एक दिन मंदिर में कोई नहीं था। आदित्यनाथ पूजा समाप्त कर रहा था। जैसे ही वह बाहर निकला सुरभि ने उसका रास्ता रोक लिया। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुरभि ने कांपते स्वर में कहा। कहो बेटी, आदित्यनाथ ने शांत भाव से उत्तर दिया। मैं आपको चाहने लगी हूँ। मेरा मन, मेरा तन, सब कुछ आपके लिए तड़पता है। आदित्यनाथ कुछ क्षण चुप रहा, फिर गहरी सांस ली और कहा, सुरभि, यह केवल मोह है। नहीं, ये मोह नहीं, प्रेम है। मैं आपकी बाहों में सुकून पाना चाहती हूँ। मैं आपकी हूँ, सुरभि ने कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी मासूमियत और प्रेम देखकर आदित्यनाथ विचलित हो गया। सुरभि ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। यह पहला स्पर्श था। आदित्यनाथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम्हारा मन भटक रहा है सुरभि, प्रेम त्याग में है, बंधन में नहीं। यह कहकर वह मंदिर के अंदर चला गया। सुरभि रात भर रोती रही। अगले दिन जब वह फिर से मंदिर पहुंची तो वहां आदित्यनाथ के गुरु व्यास मुनि पहले से मौजूद थे। गुरुजी को देखकर सुरभि घबरा गई। उन्हें सब कुछ पहले से पता था। बेटी, तुम्हारी आयु को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन तुम्हारा मार्ग गलत है। मोह में बंधना सुख नहीं, दुख लाएगा। तुम्हारा विवाह ही इस समस्या का हल है। गुरुजी की बातों ने सुरभि की माँ कुसुम की आंखें खोल दी। कुछ ही दिनों में सुरभि का विवाह एक अच्छे युवक से करवा दिया गया। आदित्यनाथ और उसके गुरु ने गांव छोड़ दिया और अपनी साधना के लिए आगे बढ़ गए। सुरभि अब अपने नए जीवन में खुश थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को शांति और उन्नति की ओर ले जाए। इच्छाओं को नियंत्रित रखना ही असली तपस्या है। सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, बंधन में नहीं डालता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। चलिए, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।